आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है आपका, प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिहाइड्रोजनेशन। ये आपको कुछ कंपाउंड्स गिवन है, आपको इनकी डिहाइड्रोजनेशन करानी है और आपको इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बतानी है। तो देखिए, जो इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है ये हमारे कुछ 2-3 पॉइंट्स पर डिपेंड करती है। अब रिएक्टिविटी किस किस पर डिपेंड करती है? सबसे पहले एक तो जो आपका एल्काइल हैलाइड है, ये आपका एल्काइल हैलाइड अगर 3 डिग्री है तो ज़्यादा रिएक्टिव होता है देन 2 डिग्री से एंड देन 1 डिग्री से। ओके, देन एक और पॉइंट है कि आपका जो एल्कीन की फॉर्मेशन है, आपकी एल्कीन कैसी बनी, आपकी एल्कीन कैसी होनी चाहिए? मोर सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड। अगर एल्कीन की आपके स्टेबिलिटी की बात करें तो देखिए, जो आपकी टेट्रावैलेंट एल्कीन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। देन होती है आपकी ट्रायावैलेंट एल्कीन, उसके बाद आती है आपकी डायावैलेंट एल्कीन। अब डायावैलेंट एल्कीन में आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, अब पॉसिबिलिटीज का मतलब है कि आपके दोनों ग्रुप सेम कार्बन पे भी हो सकते हैं और दोनों ग्रुप डिफरेंट कार्बन पे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक जो ट्रांस एल्कीन होती है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। देन आती है आपकी सिस एल्कीन और उसके बाद आती है कि आपके दोनों ग्रुप एक ही एल्कीन पे प्रेजेंट हों, वो स्टेबल होती है। और लास्ट में आपकी मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन स्टेबल होती है। तो ये आपकी एल्कीन की स्टेबिलिटी हो गई। उसके बाद जो आपके हैलाइड्स होते हैं उन पे डिपेंड करती है। जो आपके आयोडाइड हैं ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बिकॉज आयोडीन का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और जो आपका कार्बन है उसका साइज क्या होता है? छोटा होता है। तो इस वजह से आयोडीन के साथ उसका जो बॉन्ड है वो बहुत ही इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो ये तो हो गए हैं आपके जिस चीज़ पे आपकी इनकी जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करती है। अब जो आपको एक कंपाउंड गिवन है इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। जो आपका फर्स्ट है ये आपका एक 1 डिग्री एल्कीन है। अब हम इन सभी के प्रोडक्ट बनाते हुए चलते हैं कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या क्या पॉसिबल हैं। एक जो फर्स्ट कंपाउंड, अगर मैं इस एल्कीन की बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट कि आपका 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और हैलाइड इसमें कौन सा है? आपका RCl है। देन इसका अगर कंपाउंड बनेगा तो वो आपका क्या बनेगा? ये हो जाएगा आपका Me और इधर आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड। ये प्रोडक्ट बनेगा आपका फर्स्ट का। देन इसमें जो आपका सेकेंड कंपाउंड दे रखा है ये भी आपका कैसा है? 1 डिग्री है, देन RCl है और इसका कंपाउंड आपका किस टाइप से बनेगा? इधर डबल बॉन्ड आएगा, तो ये आ गया डबल बॉन्ड Me, ये आपका सेकेंड का। देन अगर थर्ड की बात करें तो देखिए, सेकेंड और थर्ड के स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, जस्ट डिफरेंस क्या है आपका? ये RCl है और इधर आपका प्रोडक्ट ये आपका RBr है और इधर क्या आ जाएगा? आपका Me। तो उसके बेसिस पे ये आपका ज़्यादा रिएक्टिव होगा सेकंड थर्ड से, क्योंकि इसमें RBr है और वो बॉन्ड आपका इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ से एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि आपका जो थर्ड है वो ज़्यादा रिएक्टिव है आपके सेकंड से। ओके, देन मूव करते हैं जो आपका फोर्थ है। फोर्थ वाला भी आपका क्या है? यहाँ पे ये आपका 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। कैसा है? 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ऊपर से RBr भी है। और जब आप इसका कंपाउंड बनाएंगे तो देखिए, यहाँ से आपका जो ट्रांस या फिर सिस में से कोई भी कंपाउंड फॉर्म हो सकता है। तो अब आपको पता है कि जो ये वाली एल्कीन होती है ये इससे ज़्यादा स्टेबल भी होती है, ये RBr भी है, तो ये कंपाउंड आपका ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। तो इससे भी ज़्यादा रिएक्टिव आपका 4 आएगा, देन आपका 3 है और देन 2 है और 1 तो सबसे कम रिएक्टिव है। एक तो आपकी एल्कीन मोनो सब्स्टिट्यूटेड है और ये 1 डिग्री RX भी है। देन लास्ट जो आपका फिफ्थ है, फिफ्थ कंपाउंड आपका कैसा है? ये आपका 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, RBr है, वो भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है और यहाँ से जो आपका कंपाउंड बनेगा वो भी रिएक्टिव बनेगा। तो जो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें तो आएगा 5, देन आएगा 4, 3, 2 और 1 ही ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो गई आपका जो A पार्ट गिवन है उसमें। देन इसके बाद आपको एक B पार्ट गिवन है जिसमें भी आपको 4 कंपाउंड गिवन है और इसमें भी आपको रिएक्टिविटी बतानी है। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आपका हैलाइड आपका 2 डिग्री है और ये आपका RBr है और यहाँ से आपकी एल्कीन क्या बन के आएगी? ये एल्कीन बन जाएगी। ठीक है,
क्योंकि इधर से हाइड्रोजन निकाले या फिर इधर से निकाले सेम कंपाउंड बनेगा। देन अगर नेक्स्ट कंपाउंड की बात की जाए तो ये आपका 1 डिग्री कंपाउंड है और ये क्या है आपका RBr, और यहाँ से जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा आपका सेम जो फर्स्ट में बना, बट ये आपका 2 डिग्री था तो ये आपका ज्यादा रिएक्टिव होगा, 1-2 से ज्यादा रिएक्टिव होगा जस्ट बिकॉज ये 2 डिग्री है। देन बात करते हैं जो आपका थर्ड कंपाउंड है। थर्ड कंपाउंड भी आपका 1 डिग्री है, RBr ही यहाँ पर है, बट यहाँ पे जो आपका कंपाउंड बनेगा ये एल्कीन बनेगी। अब ये एल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है आपकी तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगी, तो इस टाइम पे आपका ऑर्डर आ गया 3 डिग्री, देन 1 डिग्री एंड देन आपका 2 डिग्री। देन मूव करते हैं आपके फोर्थ कंपाउंड पे, ये भी आपका 1 डिग्री ब्रोमीन मतलब जो हैलाइड है वो है, बट ये जो जिस पे आपका हैलाइड प्रेजेंट होता है वो होता है आपका अल्फा कार्बन, उसके एडजेसेंट वाला कौन सा होता है आपका बीटा कार्बन। अब देखिए बीटा कार्बन पे यहाँ पे कोई हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड कैसे करेगी। तो जो आपका फोर्थ कंपाउंड है ये लीस्ट रिएक्टिव है बिकॉज देयर इज नो बीटा हाइड्रोजन। तो जो बेस है वो कौन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, E2 एलिमिनेशन, तो यहाँ प्रोसीड ही नहीं हो सकती। तो यहाँ का जो ऑर्डर आएगा आपका रिएक्टिविटी वो आएगा थर्ड, देन फर्स्ट, देन सेकेंड एंड देन फोर्थ। तो ये आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा इस कंपाउंड के लिए। ओके क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।